नीमच नगर पालिका की सियासत लीज नवीनीकरण के आसपास मंडरा रही है। भाजपा की बहुमत की परिषद हालांकि 300 से ज्यादा लीज नवीनीकरण के मुद्दों को पास कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्षदों ने इसमें अपनी आपत्ति दर्ज करवा दी, जिसका परिणाम शहरवासियों के आक्रोश के बीच देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को स्कीम नंबर 34/36 के रहवासी एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के निवास पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि लीज नवीनीकरण के मुद्दे पर हम 3 साल से दर-दर भटक रहे हैं। हमें ना ही लोन मिल रहा है और ना ही हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही मकान को बेच सकते हैं। बामुश्किल समस्या का समाधान हो रहा था और इस पर राजनीति हो रही है। इस मामले में कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि लीज नवीनीकरण संबंधी मामले में लोगों की समस्या को जाना है। शहर हित में जो भी काम होगा किया जाएगा। नगर पालिका से जवाब तलब किया है। इधर नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि शहर हित में पहली ही परिषद में लीज नवीनीकरण के मुद्दे को हल किया गया, लेकिन कांग्रेस पार्षदों ने आपत्ति दर्ज करवाई, जिसकी वजह से लोग दर-दर भटक रहे हैं। इधर कांग्रेस पार्षद भरत अहिर ने कहा कि जनहित में ही कांग्रेस ने आपत्ति ली है। हम कतई नहीं चाहते कि मामला जटिल बने। भाजपा ने इसे जटिल बनाया है, जिस पर आपत्ति ली गई है। जी, हम 36A के नगरवासी हैं और नई परिषद में जो सारे प्रस्ताव पास हुए हमारे पक्ष के हुए, लेकिन कुछ कांग्रेसी हैं, कुछ वार्ड के जो हमारी वार्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारे इस कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और नगर पालिका अध्यक्ष के समर्थन में हम भी हैं और हमारे हित की ही बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हमारे यहाँ के नवीनीकरण नहीं होने दे रहे हैं, हम कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, हमको लोन भी लेना पड़ेगा पर लोन भी नहीं मिल पाएगा। क्या समस्या? जी, हमको लीज नवीनीकरण के लिए आए हैं हम लोग, ताकि सभी का लीज नवीनीकरण और किसी को कोई परेशानी नहीं हो। जी, हमें बहुत रोष है और हम इसका पूरा वो करेंगे। इसके खिलाफ जाकर हम अनशन पे बैठेंगे, क्योंकि ये सबके हितों की बात है और नगर पालिका हमारे हित की बात कर रही है। तो ये कुछ लोग जो कांग्रेसी है वो हमारे अहित के लिए क्यों खड़े हो रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे लीज नवीनीकरण पास हो जल्दी से जल्दी। लीज नवीनीकरण जल्दी से मेरी लीज नवीनीकरण कराना है। 36 नंबर में छोटे छोटे प्लाट है हमारे, हम परेशान हो गए। 50,000 60,000 मांगे, कहाँ से देते हैं। मोदी ने ये आपकी नगर पालिका महोदय कर दिया है। उसके बाद ये लोग कांग्रेस वाला ने लगाई टांग अड़ाई कि बंगला एरिया का करो, बंगला एरिया का होता नहीं है, पर ये तो निजी है तो करो। बंगला एरिया तो वैसे ही निजी नहीं है, ये हमारा तो निजी है, जिनमें हमारा रोक रखा है। अब हम गरीब लोग कहाँ से लाते हैं, आदमी रिटायर है, कहाँ से ला के करते हैं। तो लोन लेके मकान डबल बना, बचत ही नहीं, कैसे बढ़िया बच्चा उसमें मांगने आएगा हमारे लीज नवीनीकरण कराओ। तो उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ आपके लिए, मैंने करा सब कुछ। पर नगर पालिका ये वाले कांग्रेस वाला ने रोका है आड़ी कि बंगला एरिया का करो तो फिर आपका करेंगे। तो बंगला एरिया से कोई मतलब नहीं हमको, हमारा 36 का हो जाएंगे। मैं तो बल्कि कोर्ट में जाएंगे, धरना बैठेंगे कोर्ट में होगा। 15 तारीख दी है ये कोर्ट की कि वहाँ तो कोर्ट में हम सब जाएंगे, न धरना देंगे, वहाँ बैठे रहेंगे, उसकी नहीं करेगा। देखिए, लीज नवीनीकरण का कार्य जो है नगर पालिका और नगर पालिका परिषद करती है और उसके बारे में प्रस्ताव पारित करती है। अगर कुछ ऑब्जेक्शंस या कुछ रहते हैं तो धारा 323 में उसको अपील करने का लोगों को अधिकार रहता है, तो उसमें अपील कर सकते हैं। उसमें जैसा आप पूछ रहे हैं शायद कोई अपील हुई होगी जो एडीएम कोर्ट में चल रहा है। नहीं, ज्ञापन दिया है क्योंकि प्रकरण न्यायालयीन उसका है, न्यायालयीन है और वहाँ पे चल रहा है। तो क्यों, जिसका सही होगा उसका क्यों नहीं होगा, जिसका सही काम होगा, और उसमें तो मुझे नहीं लगता कोई इशू है। और वैसे भी क्या कहते हैं, नगर पालिका से ही कार्य होता है। देखिए, मैं इसमें मेरे पास प्रकरण नहीं चल रहा, जो हो सकता है प्रक्रियात्मक त्रुटि हो या किसी और वजह से त्रुटि हो जिसकी वजह से आपत्ति आई हो जो लगा है, तो इसमें मेरा कोई टिप देना ठीक नहीं होगा। लीज नवीनीकरण को लेकर सबका एक जो हमसे उम्मीद थी कि हम नगर पालिका जो नया परिषद आई है, जो जनहित के लिए आई है, जो शहर हित करना चाहते हैं हमारी मंशा थी कि इनका काम जल्दी से जल्दी हो। ये मेरे सामने पहले भी बहुत बार इन्होंने अपनी समस्या बताई है कि लीज नवीनीकरण अटका हुआ है इनका। तो हमने एक कोशिश की थी, पर शायद कांग्रेसी जो है उनको जनता की कोई फिक्र नहीं है, वो सिर्फ विपक्ष का नेता बनना चाहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं लगता कि जो 300 परिवार जो मध्यम वर्गीय हैं, गरीब हैं, उनको हम बेवजह क्यों परेशान कर रहे हैं।
बहुत परेशान है वो लोग। 2.5 साल से वो बोल रहे हैं कि हमारा मामला अटका हुआ था और परिषद का इंतज़ार कर रहे थे। अब जब परिषद आई है तो ये हमारा कर्तव्य भी था, हमारी जिम्मेदारी भी थी कि हम इनकी मदद करें। ये मेरे पास पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, बहुत सारे फ़ोन आए मेरे पास, लोगों ने बोला कि आप लीज नवीनीकरण कराइए, और बेवजह नियमों में उलझाकर इन लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। देखिए, ये जो भी प्रशासन में कांग्रेसियों का जो एक वो रहा है कि उन्होंने जो प्रशासन के पास वो गए हैं, प्रशासक के पास, तो मुझे लगता है कि एक तरफा ना हो और बात इनकी भी सुनी जाए, हमारी भी सुनी जाए, परिषद का भी मान रखा जाए कि जो भी बात है हम बात कर सकते हैं इस बारे में, और एक सल्यूशन निकालना हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनका सल्यूशन निकालें, ना कि प्रॉब्लम्स को बढ़ावा दें। देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि जब हमारी ही परिषद है और ऐसा कुछ हम अच्छा ही चाह रहे हैं, तो फिर ऐसी उम्मीद हमें नहीं थी, ऐसी उम्मीद नहीं थी हमें। अब देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। हम जनता के साथ खड़े हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ऊपर से भी प्रशासन भी यही चाहेगा कि जनता परेशान ना हो। जो भी है, हम विधिक राय लेकर आगे बढ़ेंगे और हम चाहते हैं कि हम जो पूरी भारतीय जनता पार्टी है, अध्यक्ष और जो भी हमारा पूरा परिषद है, वो सब इनके साथ खड़े हैं। कुछ लोगों की वजह से हम गलत होने नहीं देंगे। 16/9 को जो परिषद की पहली मीटिंग थी, उस परिषद में पहले ही प्रस्ताव पास हो चुका था ये लीज नवीनीकरण के विषय में। उस समय को 2.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने लीज नवीनीकरण पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? इनके पास कितने अभी आवेदन आए और कितने आवेदन पे इन्होंने कार्रवाई करी? क्यों इनको करना चाहिए? 2.5 महीना हो चुका था। हमने तो कांग्रेस पार्षदों ने जो आपत्ति ली वो बाद में ली हमने, इससे पहले क्या कर रहे थे? प्रस्ताव पास होने के बाद में इन्होंने कुछ नहीं करा, और प्रस्ताव में इन्होंने प्रोसीडिंग जो लिखी, उस प्रोसीडिंग में सरल की बजाय इन्होंने जटिल बना दिया उस प्रक्रिया को। और सब इन्होंने, मालूम है इनको कि जो वार्ड में जो रहते हैं, लीज नवीनीकरण के विषय में कोई शादी कर रहा है, कोई बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए पहुंचा रहा है, तो पैसों की जरूरत, उनको लोन लेगा, वो लीज नवीनीकरण हो जाएगा तो लोन ले लेगा वो। तो सरल की बजाय इन्होंने उस प्रक्रिया को जटिल बना दी। इन्होंने कितने पे उस पर ध्यान दिया, कितने करें? और जो भी ये जनता को ये नहीं बता रहे, सिर्फ कांग्रेस पार्षदों पे ये आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्षद आपत्ति ले रहे हैं, बार बार कांग्रेस पार्षदों के ऊपर ये बोल रहे हैं, आपत्ति ले रहे हैं। कांग्रेस पार्षद कहीं से कहीं तक शहर हित में है, आपत्ति के उसमें विरोध में है। आपत्ति शहर हित में, आपत्ति कांग्रेस के पार्षद नहीं लेंगे। शहर हित में जो भी काम होंगे, कांग्रेस पार्षद साथ में रहेंगे। सिर्फ ये प्रोसीडिंग में जो इन्होंने वचन पत्र मांगे, शपथ पत्र मांगे हैं, लिखित में मांगे हैं, तो ये सब उनको बताना चाहिए जनता को। हमने प्रोसीडिंग में ये लिखा, उसमें ये जनता को क्यों नहीं बता रहे हैं? जनता को बताना चाहिए कि हमने प्रोसीडिंग में ये लिखा, क्यों नहीं बता रहे? बार बार कांग्रेस के पार्षदों पर आप आरोप लगा रहे। शहर हित में और जनहित के मामले में कांग्रेस हमेशा आरोप में नहीं रही, सहमत है, उनके कंधे से कंधा मिला हम काम करेंगे शहर हित में। बस ये आरोप लगाने पे तुले हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये लिखित में दे, अध्यक्ष महोदय लिखित में दे, बीजेपी के पार्षद भी उसमें सहमत रहेगा। अब शहर हित में लिखित में देंगे कि हम ये जो वचन पत्र मांग रहे, शपथ पत्र मांगे लीज नवीनीकरण में, ये नहीं मांगेंगे तो कांग्रेस के पार्षद ने जो आपत्ति ली है वो आपत्ति उठा लेंगे हम।